हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो हम केस लेके आ रहे हैं वो केस एक्यूट अपेंडिसाइटिस पे है। केस क्या था, एक फीमेल हमारी इमरजेंसी रूम में आई जिसका एज कितना था, 23 साल था। उसको क्या हो रहा था, एक दिन से पेली अम्बिलिकल पेन हो रहा था जो कुछ घंटों के बाद मूव करके चला गया राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट क्या है, मान लीजिए कि हमारा स्टोमक है, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ये राइट और ये लेफ्ट। इसको राइट अपर क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको राइट लोअर क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसी एरिया में पेन मूव करके आ गया। पेली अम्बिलिकल किसको कहते हैं, पेट में जो नाभि होता है हमारा उसको कहते हैं पेली अम्बिलिकल एरिया, ठीक है। उसको ऑलरेडी 2 बार वोमिटिंग हो चुका है। उसने रिपोर्ट किया है कि वो कुछ नहीं खाई है 24 आवर्स के कारण ड्यू टू लैक ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर क्या हुआ, सैलिएंट फीचर होगा कि वो फीमेल है, 23 साल की है, पेली अम्बिलिकल पेन हो रहा है एक दिन से, इसलिए इसको एक्यूट कहेंगे। जो लोकलाइज करके कहाँ चला गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और रेडी पेशेंट को 2 बार वोमिटिंग होया हुआ है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेंडरनेस पल्पेट करके कहाँ जा रहा है, एसियास का 1/3 लेटरल। देखिए आपको बताती हूँ ये क्या होता है, हमारा पेल्विक बोन है, ये अम्बिलिकस है। तो एसियास का फुल फॉर्म क्या होता है, ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इससे जब मेजरमेंट करते हैं तो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 इसका डिस्टेंस होता है। वही बात को कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल एरिया होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस भी बढ़ा हुआ होता है, क्यों आगे बताएंगे। पैथोफिजियोलॉजी में न्यूट्रोफिल भी बढ़ा होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेनली हम 3 लिए हैं, क्योंकि हमारी पेशेंट फीमेल थी, उसके बेसिस पे। तो फीमेल में क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, सीरस सिस्ट हो सकता है, और रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्यों, क्योंकि वो फीमेल थी, उसको राइट ट्यूब में पेन हुआ है और ये मिमिक करता है अपेंडिसाइटिस को। इसमें नौसिया और वोमिटिंग भी होने का डर है। सीरस सिस्ट ऑफ ओवरी क्यों, क्योंकि ये भी पेन जो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, टेंडरनेस होता है, इसमें फीवर होता है और ल्यूकोसाइटोसिस होता है। रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों, क्योंकि पेशेंट हमारी फीमेल है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन हो रहा है और ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ा हुआ है। तो हमारा इंप्रेशन क्या हुआ, एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्यों, ये ऑलरेडी ऊपर डील कर चुकी हूँ। चलिए एनाटोमी में जाते हैं। अगर इस पिक्चर को देख के बोला जाए कि हमारा अपेंडिक्स कहाँ है, तो हमारा अपेंडिक्स ये है, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो इसको कहते हैं सिकम, सिकम के नीचे होता है, ठीक है। इसका अगर लेंथ देखा जाए तो इसका लेंथ मेनली 9 सेंटीमीटर होता है, जिसका रेंज 2 से 20 सेंटीमीटर होता है, और इसका डायमीटर 1 से 3 mm होता है। ये बच्चों में बड़ा होता है, लेकिन एज के साथ ये छोटा हो जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ इसके लेयर की बात करें तो इसमें मेनली 4 लेयर होते हैं, 1 2 3 4। म्यूकोसा, सब मुकोसा और मस्कुलर और ये सेरोसा। कौन कौन सा, मुकोसा, सब मुकोसा, मस्कुलर और सेरोसा, 4 लेयर होते हैं इसमें। जब चाइल्डहुड होता है ना, तो जो हमारा सिक्कम होता है वो रोटेट करता है अपेंडिक्स को रेट्रोसिकल पोजीशन में, ठीक है। तो इसका जो अगर पोजीशन पूछा जाए कि हमारा अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, तो रेट्रोसिकल पोजीशन में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा अपेंडिक्स है ना, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सिक्कम है, और ये हमारा अपेंडिक्स है। तो इसका जो बेस है वो फिक्स होता है, लेकिन टिप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ये बेस फिक्स क्यों होता है, 3 टीनिया कोलाई आते हैं जो मेनली यहाँ पर आके मिलता है, और इसी से पता चलता है। अगर सर्जरी करते समय हमें अपेंडिक्स का बेस चेक करना है तो हम इसी तीनों टीनिया कोलाई को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जहाँ पर आके ये तीनों मिल जाएगा वही बेस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। सरफेस एनाटोमी, बेस ऑफ द अपेंडिक्स क्या है, फिक्स होता है, और ये कितना सेंटीमीटर नीचे होता है, तो इलियोसिकल जंक्शन से ये 2 सेंटीमीटर नीचे पाया जाता है, ठीक है। अगर अपेंडिक्स का पाथ की बात करें तो मेनली 3 पाथ होता है, ऊपर वाले को बेस, बीच वाले को बॉडी, नीचे वाले को टिप कहते हैं। जो टिप एरिया होता है वो फ्री होता है, जो बेस एरिया होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब जो ये बेस है वो पोस्ट मीडियल वॉल ऑफ सिक्कम में पाया जाता है और 2 सेंटीमीटर बिलो पाया जाता है इलियोसिकल जंक्शन से। और इसका बेस को हम कैसे देखेंगे, तो फॉलो करेंगे टीनिया कोली को, ठीक है। देखिए यही टीनिया कोली है, इसी को हमें फॉलो करना है। ये 1 2 3 तीनों जहाँ जाके मिला है उसी को क्या कहते हैं, बेस ऑफ द अपेंडिक्स कहते हैं।
बॉडी की बात करें तो बॉडी जो नैरो होता है और इसमें कैनाल ओपन होता है, ठीक है। ये कंटेन होता है कैनाल जो ओपन होता है सिक्का में जाके। ये जो कैनाल ओपन होता है उसमें इनकम्प्लीट मुकस का फोल्डिंग होता है, जिसको वाल्व ऑफ गल्लेट भी कहते हैं। टीप में बहुत ही कम ही ब्लड वेसल्स होते हैं और ये क्या होता है, फ्री होता है। ब्लड सप्लाई की बात किया जाए तो ब्लड सप्लाई मेनली अपेंडिकुलर से होता है और ये आता कहाँ से है, तो इलियोकोलिक आर्टरी से आता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात किया जाए तो इलियोकोलिक आर्टरी से आता है, जो मेनली इसका मेन ब्रांच होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड, ठीक है। नर्व सिस्टम का बात किया जाए तो दो चीज़ फॉलो होता है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। पारासिम्पैथेटिक में होता है वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व, टेन, और जो सिंपैथेटिक में होता है T10 में एक सुपीरियर मेसेंट्रिक आता है, उसी के थ्रू होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या है, ये नर्व सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसा कि हमारा ये क्या है, अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स में क्या होता है, या तो इसका जो मोस्ट कॉमन होता है कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वो होता है फीकल लीथ, लेकिन और भी सीध सब आके क्या होते हैं, यहाँ पर आके फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो म्यूकस सिक्रिएट होता है हमारे म्यूकस ग्लैंड के द्वारा वो बाहर नहीं निकल पाता है। और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा होते हैं जैसे कि ई कोलाई, तो वो लोग को भी बाहर नहीं निकल पाते, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रो करने का मौका मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ये अपेंडिक्स में स्वेलिंग होती है। इसके बगल में जो विसरल आर्टरी है वो क्या होता है, कंप्रोमाइज़ करता है और इसके कारण पेन फील होता है, परसिस्टेंट पेन फील होता है। लेकिन धीरे धीरे अभी भी उसको अगर ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे माइक्रोबैक्टीरिया जो है, जो हमारा फ्लोरा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और धीरे धीरे वॉल को क्या करेगा, डिग्रेडेट करेगा, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब हमारा जो अपेंडिक्स है वो रप्चर कर जाएगा, ठीक है। तो रप्चर करने तक नहीं, जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इसमें मेनली होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है अपेंडिकुलर ल्यूमेन का, जिसके कारण ये म्यूकस अंदर ही अंदर बना रहता है, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड का काम क्या है, म्यूकस को सिक्रिएट करना, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, अपेंडिकुलर का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण अल्सर होता है। अल्सर से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिलीवरी कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम होता है और जिसके कारण जो वॉल होते हैं अंदर वाला वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, बैक्टीरिया बढ़ने लगता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स में, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये देखेंगे कि पेन कहाँ पे कर रहा है, तो मेनली इसमें दो चीज़ होता है डायग्नोसिस टेस्ट, CBC और इम्यूनोलाइसिस। CBC में हम ये देखते हैं कि क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, बढ़ा हुआ है। आपको पता है ल्यूकोसाइटोसिस इसलिए बढ़ेगा कि जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको सही करने के लिए हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को रेडी कर रहा है। इम्यून सिस्टम रेडी हो रहा है तो मतलब ल्यूकोसाइटोसिस, WBC ये सब क्या होगा, बढ़ेगा। यूरिनालाइसिस करेंगे इसको रूल आउट करने के लिए, ठीक है। रेडियोग्राफिक में क्या मिलेगा कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में फीकल लीथ है। एक्सरे मेनली इसको ये लोअर लोबुलर निमोनिया से अलग करता है। मेनली बच्चों में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बड़ों में CT स्कैन किया जाता है। बच्चों में अल्ट्रासाउंड क्यों, क्योंकि ये रेडिएशन से हार्म नहीं हो, और दूसरा ये क्या करता है, ज़्यादा एफिशिएंसी का होता है CT स्कैन की अपेक्षा। तो हम मेनली बच्चों में क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, बड़ों में CT स्कैन करते हैं। आप बेस्ट इमेजिनेशन कहलाता है बड़ों के लिए CT स्कैन, लेकिन बच्चों के लिए कौन ज़्यादा होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। स्कोरिंग सिस्टम देखें तो इसमें मेनली दो स्कोरिंग सिस्टम है, अल्वाराडो स्कोर और अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्कोरिंग। अल्वाराडो में हम मेनली ये देखते हैं कि पेन कहाँ माइग्रेट करके गया है, एनोरेक्सिया है कि नहीं, नौसिया वोमिटिंग हो रहा है कि नहीं, टेंडरनेस हो रहा है, तो ये सब बेसिस पे हम उसको पॉइंट देते हैं। पॉइंट से ही पता चलता है कि उसको सर्जरी करना है कि नहीं है। जैसे कि अगर <3 आ गया स्कोरिंग तो उसको कम चांस है अपेंडिसाइटिस का, लेकिन 4 से 6 हो गया तो हमें इमेजिंग करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब उसको अपेंडिसाइटिस है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्कोर देखते हैं, जिसमें वोमिटिंग, पेन इन द राइट इंफीरियर फोसा, रिमोन, टेंडरनेस, ये सब चेक किया जाता है। इसका स्कोरिंग अगर 0 से 4 है तो इसका मतलब लो चांस है। 5 से आते हैं इसका मतलब कि थोड़ा ज़्यादा चांस है, लेप्रोस्कोपी करने का हो सकता है। 9 से 12 हो जाए इसका मतलब कि सर्जरी करना ज़रूरी है।
ठीक है। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट में मिली अपेंडेक्टोमी किया जाता है, ओपन अपेंडेक्टोमी। तो इसमें एंटीबायोटिक भी से यूज कर सकते हैं, हाँ हम प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज कर सकते हैं, और सर्जरी के बाद भी यूज कर सकते हैं। जो मेनली होता है वो है सेफोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या, अपेंडेक्टोमी ही मेन इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो इसका प्री ऑपरेटिव केयर में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, क्योंकि बड़ों में क्या है, हिस्ट्री टेकिंग ही मेन होता है। और बच्चों में अल्ट्रासाउंड, बच्चों में अगर बारे में कहें कि जो मेन डायग्नोसिस फीचर है वो कैसे कर सकते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइन में क्या क्या, बीपी, टेम्परेचर, और उसको मौत के द्वारा खाना देना मना रहता है। एनपीओ का फुल फॉर्म नॉट यूज मौत होता है, ठीक है। और आईवी फ्यूल रिदम में ले देते हैं, नेचुरोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं ना, उसके अंदर जो बॉल मूवमेंट होते रहता है उसको स्कल्टेट करते हैं, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं, और ट्रीटमेंट प्रिपरेशन करते हैं, किसके लिए, सर्जरी के लिए। रिटन कंसेंट रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये किया जा रहा है ओपन अपेंडेक्टोमी। और ओपन अपेंडेक्टोमी मेनली होता कहाँ पे है, तो मैकबर्नी पॉइंट पे होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए लिगेट किया जा रहा है बेस पे, तो बेस ऑफ द अपेंडिक्स को लिगेट करते हैं, ठीक है। जब सूचनी करने के वाली होता है तो कौन सा सूचर होता है, जेद सूचर होता है। अब दूसरा ऑप्शन हो सकता है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। इसमें मेनली हम जनरल एनेस्थीसिया देकर यूज करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए इन दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो इन दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव है ओपन अपेंडेक्टोमी, ठीक है, ज़्यादा है इफेक्टिव एज कंपेरिजन टू लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आप कुछ बेसिक बताती हूँ, वो बेसिक जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, एक घड़ी ले लीजिए, ठीक है, घड़ी हम ले लिए, ये घड़ी ले लिए। अगर पूछेगा अपेंडिक्स जो होता है वो होता कहाँ है, तो पोस्ट्रोमेडियल वॉल ऑफ सिक्कम में होता है, मतलब सिक्कम के पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको जो हमारा जो क्या है, जो टीप है वो आपको पता है क्या होता है, फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है। तो वो क्या होता है ना, इधर उधर मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये क्लॉक ले लीजिए। अगर ये 12, ये 6, ये 3, और ये कौन सा हो गया, 9, ठीक है। अगर हमारा जो क्या है टिप ऑफ द अपेंडिक्स है वो अगर 11 पे चला गया, तो इस पोजीशन को पाराकोलिक पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन कहते हैं, पाराकोलिक पोजीशन कहते हैं। और ये सिर्फ 2% केसेस में देखा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो अपेंडिक्स है वो 12 पे चला गया, तो उसको कहेंगे रेट्रोसिकल पोजीशन। और रेट्रोसिकल पोजीशन मोस्ट कॉमन होता है, कौन सा, रेट्रोसिकल पोजीशन। ये मोर देन 60% केस में होता है। पहला आपको क्या बताया था, पहला 11 पे बताया था पाराकोलिक याद रखिए, पाराकोलिक ये 2% केसेस में सिर्फ होता है। दूसरा बताया 12 पे रेट्रोसिकल, जो मेनली मोस्ट कॉमन होता है, 60% वुमेन में होता है, ठीक है। अब जो तीसरा है वो स्प्लैक्निक है। तो स्प्लैक्निक कहाँ पे होता है, ये 12, 11, अब 2 पे कौन सा होता है, स्प्लैक्निक। इसमें क्या होता है ना, मेनली जो हमारा क्या है टिप ऑफ द अपेंडिक्स है वो प्री इलियर वेराइटी में होता है, और ये मोस्ट डेंजरस होता है, ठीक है। कौन सा अगर पूछेगा मोस्ट डेंजरस पोजीशन कौन सा है, तो प्री इलियर पोजीशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 पोजीशन होता है इसमें, प्री इलियर पोजीशन और पोस्ट इलियर पोजीशन। प्री इलियर जो हमारा इलियम है इसके ऊपर अगर रहा टिप तो उसको कहेंगे प्री इलियर पोजीशन। अगर टिप इलियम के नीचे रहा तो उसको कहेंगे पोस्ट इलियर पोजीशन। तो मेनली इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो प्री इलियर पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अब तीसरा पोजीशन आ गया 3 पे। 3 पे जो पोजीशन होता है उसको कहते हैं प्रोमोन्टेरिक पोजीशन। क्या कहते हैं, प्रोमोन्टेरिक पोजीशन। इसमें जो अपेंडिक्स का टिप रहेगा वो सैक्रा प्रोमोनेंट्री की तरफ मूव हो जाएगा, किधर, सैक्रा प्रोमोनेंट्री। और ये
अब चौथा क्या हो गया पोजीशन, चौथा जो पोजीशन हो गया उसको कहते हैं पेल्विक पोजीशन। ये सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन है, याद रखिएगा। कौन सा सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन है, पेल्विक। और लेट्रोसिकम फर्स्ट मोस्ट कॉमन पोजीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेनली 30% से ज़्यादा लोगों में होता है, ठीक है। और इसमें जो अपेंडिक्स टिप है वो नीचे की ओर जाता है और क्रॉस करता है पेल्विक प्रिंट को और इंटर कर जाता है थ्रू पेल्विस में, ठीक है। जो अगला पोजीशन है वो 6 है। अगला जो पोजीशन है वो क्या है, 6 है। इसको क्या कहेंगे, मिड लीगल पोजीशन भी कहेंगे या सब सिकल पोजीशन। क्या, सब सिकल पोजीशन नाम से भी कह सकते हैं। ये नीचे में है इसलिए इसको सब सिकल पोजीशन कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, अपेंडिक्स टिप है जो वर्टिकली नीचे की ओर मूव करता है और इंटर करता है इंग्यूनल लिगामेंट में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका पेरिटोनियल पोजीशन रिलेशनशिप किसके साथ होता है, तो इसका जो पेरिटोनियल रिलेशनशिप होता है वो मेजो अपेंडिक्स या मेसेंट्री ऑफ द पेरिटोनियम से होता है, ठीक है। ये मेनली होता कहाँ है, तो पोस्टीरियर मेसेंट्री के पीछे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि जो अपेंडिक्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, जो अपेंडिक्स सेरोसा पाथ है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा विसरल पेरिटोनियम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब एक और चीज़ समझिए, ये हमारा अपेंडिक्स है, इसमें ये मेनली कहा जाता है कि ये यूजलेस होता है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारे गुड फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जब डायरिया ये सब होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा बहुत सा फ्लोरा बाहर निकल जाता है, तो उसको मेंटेन किया जाता है अपेंडिक्स के द्वारा। तो ये इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, उसके सिवा इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा अपेंडिक्स है ये गुड बैक्टीरिया कैरी करता है या बैड बैक्टीरिया, तो क्या कैरी करता है, गुड बैक्टीरिया को कैरी करता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि ये जो इसका अगर पैथोफिजियोलॉजी पूछेगा तो मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि इसका क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है इसके लूमेन में। लेकिन इससे क्या होता है, जब अंदर में म्यूकस ज़्यादा हो जाता है तो उससे प्रेशर इसका बढ़ जाता है। तो ये फॉलो करता है लैप्लास लॉ। कौन, LAPALAC, लैप्लास लॉ को फॉलो करता है, जिसमें क्या कहा जाता है, जब म्यूकस ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर अंदर का, ल्यूमेन का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपेंडिक्स का जो ओरिजिन है ना वो 4 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो टाइप 1 है वो क्या है, वो फीटल टाइप है जिसको फनल शेप्ड ओरिजिन कहते हैं। जो टाइप 2 है उसको क्या कहते हैं, उसको उसमें जो अपेंडिक्स है वो ओरिजिनेट होता है सिक्कल फंदस से। जो टाइप 3 है उसमें ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर मेडियल पोजीशन ऑफ सिक्कम से। जो टाइप 4 है उसमें डायरेक्टली टुवर्ड इलियक ओरिफिस से, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ साइन है, साइन सिम्टम याद करना बहुत ज़रूरी है। एक और इसमें याद रखिएगा, क्या है टर्म, मूर्फे ट्रायाड। ये मेनली सिम्टम के बेसिस पे है। सबसे पहले इसमें फीवर आता है, फिर वोमिटिंग आता है, सबसे पहले पेन, फिर वोमिटिंग और फिर फीवर, ये याद रखिएगा। पहले क्या होता है, पेन होता है, फिर वोमिटिंग होता है और फिर फीवर आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब कुछ अपेंडिक्स के साइन जानते हैं जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइन में क्या हो सकता है, पहला साइन का नाम है AORON, अराउंड साइन। अराउंड साइन में क्या होता है, अगर हम प्रेशर देंगे मैकबर्नी पॉइंट पे तो क्या होगा, हमारा एपिगैस्ट्रिक एरिया पेन करेगा या डिस्ट्रेस फील करेगा। दूसरा होता है बैचलर साइन। बैचलर साइन में क्या होता है, इसमें जब हम पिंच करेंगे अपेंडिक्स को थंब से तो क्या होगा, शार्प पेन करेगा इलियक मसल में, ठीक है। तीसरा होता है ब्लम्बर साइन। कौन सा साइन, ब्लमबर्ग साइन। ब्लमबर्ग साइन में क्या होता है, ये जो एब्डोमेन रीबोन टेंडरनेस होता है। रीबोन टेंडरनेस कहने का क्या मतलब है, जब हम प्रेशर देंगे तो पेन सही रहेगा, जब हम प्रेशर हटा देंगे तो पेन करेगा। चौथा साइन कौन सा है, तो बरियान साइन। कौन सा, बरियान साइन। इसमें क्या होता है ना,
कि यूट्रस से पेन क्या होता है, मेनली प्रेग्नेंट वुमन में रहता है। जब यूट्रस मूव करता है राइट की तरफ तो पेन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। क्यूटेनियस हाइपरप्लेसिया अगला साइन है। इसमें क्या होगा कि मेनली स्पाइनल नर्व जो राइट साइड है वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। दुनफे साइन, कौन सा साइन, DUNPHY, दुनफे साइन। इसमें कफ करने पे क्या होता है, पेन होता है। तो मैंने ऐसे याद किया है, दादा को कफ होता है तो अपेंडिक्स में पेन होता है, दादा में डी होता है और ये दुनफे। अगला साइन क्या है, कोचर साइन, कौन सा, कोचर साइन। कोचर साइन ने क्या कहा कि सब अम्बिलिकल से मूव करके चले जाओ कहाँ पे, पेरिफेरल एरिया में, मतलब कि इलियक रीजन में। तो कोच का काम यही है। तो इसमें पेन कहाँ माइग्रेट करता है, अम्बिलिकल एरिया से राइट इलियक रीजन में, ठीक है। अगला जो साइन है उसको कहते हैं मार्केल साइन। कौन सा साइन कहते हैं, मार्केल साइन। इसमें पेन मूव कर जाता है। पेन क्या होता है ना, राइट लोअर क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है जब हम टो से हील में जाते हैं। अगला जो साइन है उसका साइन का नाम है मासुआ, मासुआ साइन। इसमें मेनली क्या होता है कि जब आप अपना इंडेक्स या मिडिल फिंगर एब्डोमेन के एपिगैस्ट्रिक एरिया से राइट टिलियक फोसा की ओर मूव करेंगे तो जब ये पेशेंट को देखिएगा तो उसको दर्द महसूस होगा, ठीक है। अगला क्या है, रोसेन, क्या है, ROSENSTIN, रोसेनस्टेन साइन। इसमें क्या होता है ना, टेंडरनेस होता है कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। जो पेन होता है वो बढ़ जाता है जब पेशेंट सुपाइन से रिकम्बिनेंट पोजीशन में जाता है, मतलब कि ये पीठ के बल सोया रहता है, उससे वो लेफ्ट साइड मूव करेगा तो उसको पेन होगा। कौन से में, रोजेन स्टेन साइन में, ठीक है। अगला साइन कौन सा है, तो रोवसिंग साइन है। कौन सा, रोवसिंग साइन। इसमें मेनली क्या होता है, जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेस करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील होता है। अगला जो साइन है वो क्या है, इलियो साओस साइन। इसमें मेनली क्या होता है, पेशेंट जो होता है ना वो लाई करता है लेफ्ट साइड में। अब उसका जो एग्जामिनर है वो एक्सटेंड करता है राइट थाई को, जिसके कारण उसको क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। ऑब्टुरेटर साइन, ऑब्टुरेटर साइन में क्या होगा, जब हम ये राइट थाई को फ्लेक्स करके इंटरनल रोटेशन करवाएंगे सुपाइन पोजीशन में तो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में क्या होगा, पेन होगा। समर साइन, समर साइन में क्या होता है, मेनली समर साइन में जब जेंटल पल्पेट करते हैं राइट कोलियक में तो क्या होता है, मसल टोन बढ़ जाता है। 10 हॉर्न साइन। इसमें क्या होता है कि जब हम प्रेस करते हैं, मतलब कि ये जब हम राइट स्पर्मेटिक कोड को जेंटल ट्रैक्शन करते हैं तो पेन फील होता है। तो इतना सारा साइन है, तो मेन कौन कौन सा साइन होता है, सायोसान, अब तो ये रोवसिंग साइन और ऑब्टुरेटर साइन। ये मेनली 3 साइन होता है जो आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए कौन सा स्कोरिंग बताया था मैंने, तो अल्वार्दो स्कोर होता है, यह याद हो गया, अल्वार्दो स्कोर होता है, ठीक है। इसी के साथ ये क्या हो गया, हमारा पीपीटी ख़त्म हो गया। और अगर आपको पीपीटी समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ঠিক আছে यार, सही है।